पर हाथ उठा दिया तुमने। चल भाई, चल 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 देखना वकार ले आएगा। देख लेंगे उसे भी। चल देखना वो छोड़ेगा नहीं। तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं वकार का आदमी हूँ। वकार को जानता है ना? अभी वो गधे के बच्चे, वकार कोई भी हो, उससे मुझे क्या? तू यहाँ से बाहर जा। यहाँ पुरस्कार वितरण समारोह हो रहा है। नहीं भाई, उस तरफ जगह नहीं है ना। चेयर यहाँ लाकर रख। सब घुटने के बल खड़े हो जाओ। क्या बोला? घुटनों पर खड़े हो जाए? तुम लोगों का टाइम पूरा हो गया। मेरे जाने के बाद वकार आएगा, तब पता चलेगा। गणेश, उसे थप्पड़ मार। भाई, वो मेरे एरिया का दादा है भाई, गुंडा है। उसे थप्पड़ मारने के लिए कह रहे हो भाई? तूने उसे नहीं मारा तो उल्टा खड़ा होना पड़ेगा, चलेगा ना? हाँ, मैं उल्टा खड़ा हो जाऊंगा भाई। बिना पैंट शर्ट के। मजाक मत करो भाई। या तो मुझ तक आवाज आनी चाहिए या उसके गाल लाल होने चाहिए, वरना तू उल्टा खड़ा होगा। सिर्फ एक चांस दे रहा हूं। मुझे मारने दो भाई। उसे मारने के लिए जरूर कहा था, लेकिन तू नहीं मारेगा ये नहीं कहा था। भाई, इस भाई का नाम सुनकर मेरा पूरा एरिया कांपता है भाई। भाई, मैंने जानबूझकर नहीं मारा था भाई। उसने कहा था आवाज निकलनी चाहिए, तूने मेरा दांत ही निकाल दिया और कहता जानबूझकर नहीं मारा मुझे। लेकिन एक शर्त, तूने मारना शुरू किया तो मारते रहना पड़ेगा जब तक कि कोई एक बेहोश होकर गिर नहीं जाता। और जो बंदा बेहोश होकर नीचे गिरेगा उसे सिर के बल खड़े होना पड़ेगा। कम नहीं है हम किसी से कम नहीं, दम नहीं है तुझ में जा तुझ में कोई दम नहीं। कम नहीं है हम किसी से कम नहीं, दम नहीं है तुझ में जा तुझ में कोई दम नहीं। कम नहीं है हम किसी से कम नहीं, दम नहीं है तुझ में जा तुझ में कोई दम नहीं। तेरे हर सवाल का जवाब देंगे हम यही।
ना सकोगे हमसे गांठ बांध लो ये तुम, हारने से पहले हार जाए ऐसे हम नहीं। मौका पाकर तूने अटैक कर दिया। हिम्मत है तो एक राउंड और आ। मैंने सही कहा ना जीजा? तू चुप रहेगा कि नहीं? मेरा दिमाग खराब मत कर। बेकार में मुझे यहाँ लेकर आया, मेरी बेइज्जती करवा दी। अब आगे क्या मुझे मरवाएगा तू? क्या मारता है ये गणेश, बहुत ताकत है इसकी हाथों में। अरे ओ सुन अंग्रेज की औलाद, अब तो सीधा हो जा। Are you okay? बहुत दर्द हो रहा है क्या? तू एक काम कर, गणेश को थप्पड़ मार। ए सुनो, ये सब तुम जैसे गुंडों के काम है, इसे इसमें मत घसीटो। अच्छी तरह जानते हो ये मार खाएगा, इसलिए इसे कह रहे हो ना? तुम मेरे बारे में इतने छोटे विचार रखती हो? वाई नहीं, मैं इसे मार नहीं सकता क्या? मैं सुनो मर्द तो। नहीं हूँ क्या? मतलब कल अगर किसी ने तुम्हें छेड़ा तो मैं वो देखकर चुपचाप खड़ा ही रहूंगा, है ना? वाह बेटा वाह, मेरी बात तो सुनो। लगता है तू लड़ाई करने के लिए तैयार है। ओए, तू चुप कर। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। उसकी पिटाई तुमने देखी थी ना? जो मारकर खून निकाल दे वही मर्द होता है। बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो। तुमसे शादी करके पता नहीं मैं क्या क्या झेलने वाली हूँ। ओए, तो तू ही है वो लड़का? हाँ, तेरा नाम क्या है? मुस्तफा। तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी बेटी को भगाना चाहता है? काट कर फेंक दूंगा। और तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि इसे घर तक ले आई? क्या प्लानिंग है तुम्हारी? इतना भरोसा करके तुझे बाहर भेजा था, प्यार करके पता नहीं किसे उठा लाई। आशीर्वाद देंगे अमीरे, आरती उतारेंगे इनकी। तुम्हें इससे शादी करनी है या पापा के साथ जाके फॉरेन में सेटल होना है? आखिरी बार अच्छे से सोच लो। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इसको पहना दो। थैंक्स भैया। ऑल द बेस्ट। रुक जाओ। ये पहन लो।
प्यार में हारने का मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी की लड़ाई हार गए हो तुम। जिंदगी में और भी कई परेशानियां हैं। खाने की परेशानी, घर की परेशानी, काम की परेशानी। हमारी जिंदगी एक परेशानी है। जो इंसान सोचता है कि उसके पास अच्छी नौकरी है, अच्छा खाना है, अच्छा घर है और घर चलाने के लिए पूरे पैसे हैं, उसे अगर ऐसा काम करना पड़ रहा हो तो परेशानी होती है। क्या कह रहा है रे तू? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ भाई। खुद अपनी आंखों से देखा है। वो लोग कुमार भाई और उनके साथियों को पीट पीट कर अंदर ले जा रहे थे। किसमें हिम्मत आ गई कि नॉर्थ में ये वकार के आदमी पर हाथ उठा दिया? भाई हादसा तो शहर के साउथ में हुआ है, आर्या नगर में। तो तू कैसे बच निकला? मुझे 1 नंबर के लिए जाना था, इसलिए मैं पास की एक गली में चला गया था। लगी तो शायद कुमार भाई को भी थी, लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। मार खाते समय उनकी पैंट गीली हो गई। तो इससे क्या दिख रहा है? यही कि अगर जोर से लगी हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। इससे दिख रहा है साउथ में वकार को कोई नहीं जानता। वहाँ आज ही अपना नाम करना होगा। अब दिख रहा है? हाँ, अब अच्छे से दिख रहा है। पैसा आ गया। क्या हुआ? साहब मेरी बेटी अस्पताल में है साहब। आज रात को ऑपरेशन नहीं किया तो वो जिंदा नहीं बचेगी, ऐसा डॉक्टर ने कह दिया है। 3 लाख देने पर ही ऑपरेशन होगा बोल रहे हैं साहब। मेरी बेटी को बचा लीजिए साहब। यहाँ वैसे ही इतनी प्रॉब्लम है और बीच में तुम घुसी आ रही हो। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, यहाँ से निकल जाओ तुम। नहीं साहब नहीं, ऐसा मत बोलिए साहब। 3 लाख रुपए आपके लिए कुछ नहीं है साहब, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी बच जाएगी। भगवान के लिए दया कीजिए साहब। जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी साहब। मैं खुद इन चोरों के कब्जे में यहाँ इतनी देर से पड़ा हुआ हूँ और तुम की दान धर्म करने को कह रही हो। जाओ यहाँ से कहीं और। ये क्या कह रहे हैं आप साहब? कुबेर, इस औरत को पकड़कर ऊपर सबके साथ डाल दो। कुबेर, ये पैसे नहीं देंगे मुझे पता था, फिर भी मैं यहाँ आ गई और फंस गई। लगता है आज मैं अपनी बच्ची का चेहरा ही नहीं देख पाऊंगी। कहीं और चली तुम रो क्यों रही हो? यहाँ सभी को प्रॉब्लम है ना। मैं भी तो अपनी फ्लाइट मिस करने वाला हूँ। मैं रो रहा हूँ क्या? क्यों रामनाथ, मेरा गेटअप कैसा है? अच्छा है भाई। मेरे आदमी मुझे देखकर कहते हैं कि मैं कमल हसन जैसा दिखता हूँ। तुम क्या कहते हो? एक तरफ से आप वैसे ही लगते हो। मेरे आदमी बहुत विश्वास पात्र हैं। मुझे देखते हैं तो कमल हसन जैसा बोलते हैं, और जब गाता हूँ तो मोहम्मद रफ़ी जैसा बोलते हैं। तुम बोलो, तुम्हें मुझे देखकर क्या लगता है? वो ना भाई, एक तरफ से आप कमल हसन जैसे लग रहे हो और दूसरी तरफ से आप ना रजनीकांत की तरह दिख रहे हो। एक साइड से कमल जैसा दिखता हूँ, दूसरी साइड से रजनी जैसा दिखता हूँ, बाकी किसी साइड से उल्लू जैसा भी दिखता हूँ क्या? अरे भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो और कैसे कहूँ रामनाथ? उस डील को फाइनल करने के लिए मैंने तुम्हें 10 लाख हार्ड कैश दिए थे, तो अब तक फाइनल क्यों नहीं हुई? क्या ना भाई, उसमें थोड़ा लीगल प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए मुश्किल पड़ रही है। थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो। लीगल प्रॉब्लम है इसलिए तुम्हें 10 लाख कमाने का मौका दिया था रामनाथ, ये तो जानते हो ना। तुमने मुझसे 10 लाख लिए फिर से ये बताने के लिए नहीं कि उसमें लीगल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लिए थे। सलीम भाई को ग्रेस टाइम समझ में नहीं आता रामनाथ। भाई एक बार और कृपा कर दीजिए भाई, प्लीज भाई। रामनाथ, हमारे धंधे में काम करवाने के लिए पैसा दिखाते हैं, अगर काम सही टाइम पर नहीं हुआ तो फिर पिस्टल दिखाते हैं, और ये दोनों ही मेरे पास बहुत हैं। तुम मुझसे मांग रहे हो दया, सिंपैथी, जिसका मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है। ब्रेन, आपकी बात खत्म होने का इंतजार कर रहा था भाई, मैंने सब अरेंज कर लिया है। रामनाथ सर, आइए चलते हैं। 1 मिनट ब्रेन। चलिए चलिए चलिए। क्या सलीम भाई, आपके पास आए सारे काम ऐसे ही फ्लॉप होते हैं क्या? आप पर इतना भरोसा किया मैंने। अरे सेठ, तू गुजरात से मेरे ही भरोसे आया है मुझे नहीं पता,
लेकिन अब आ गया है तो मुझ पर भरोसा कर। हाँ, मैंने क्या जबरदस्त डायलॉग मारा, देखा ना? आप डायलॉग तो अच्छा बोल लेते हो भाई, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होगा भाई। एक्शन मांगता मेरे को। देखो सेठ, एक्शन के बारे में तुम मुझे लेक्चर मत दो। सलीम भाई के एक्शन पर तुम्हें शक है क्या? शक है तो अभी भी बता दो। क्यों सेठ, अब भी शक है? तुम्हारी किस्मत अच्छी है, करेक्ट आंसर दिया तुमने। मुझे गुस्सा आने वाला आंसर दिया होता तो उसके हाथ का बैट और बॉल तुम्हारे हाथ में होता। मैं अभी एक कॉन्ट्रैक्ट डील खत्म करने वाला हूँ। तुमने जिन 4 लड़कों के बारे में बताया था, जाते वक्त उनको धमका कर जाऊंगा। घबरा मत सेठ, ये दुनिया बहुत छोटी है, उसमें ये शहर और छोटा है, 2 करोड़ उससे भी छोटा है, कहीं नहीं जाएगा। तू टेंशन काहे को लेता है रे?